अच्छा, जो लोन हाफिज साहब बैंक से आता है उसमें समटाइम्स इंटरेस्ट रेट होता है कि आपने लिया तो एक अमाउंट है, लेकिन जब आप रिटर्न करें तो कुछ % ज़्यादा इजाफी अमाउंट होती है, उसका क्या ये सरासर सूद है जी। सरासर सूद है, और सूद अल्लाह पाक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जंग है कुरान मजीद में। अच्छा, ये तो हम बात करें कि पैसों की क्वांटिटी की। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के मफ़हूम से ज़रा समझने की कोशिश कीजिए कि ये किस हद तक नाजुक मामला है जिसको हम लोग बिल्कुल कैजुअल लेते हैं। ऐसे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुमने किसी को कर्ज दिया है तो उससे हदिया कबूल ना करो, और अगर वो सवारी पर है और वो तुम्हें ऑफर कर रहा है बिलफर्ज कि आप मेरी सवारी में साथ शरीक हो जाए, तो उसकी सवारी पर ना बैठो, हत्ता कि अगर किसी किस्म का फ़ायदा लेने, किसी किस्म का फ़ायदा नहीं। हाँ, अगर तो कर्ज देने से पहले आपका उसके साथ ऐसा ताल्लुक था कि मिसाल के तौर पर अगर हम आज के दौर पर उसको लेकर चलें तो गाड़ी है, मैंने किसी शख्स को कर्ज दिया और उसके बाद वो गाड़ी पर जाते उसने मुझे कहा जी आए मैं आपको लिफ्ट दे देता हूँ, तो अगर तो मैं पहले भी उससे कोई लिफ्ट लेता रहा हूँ तो ठीक है, लेकिन अगर कर्ज देने के बाद पहला मौका है तो मुझे उससे सवारी के ऊपर कर्ज, क्योंकि मैंने उससे नफ़ा ले लिया। इसकी एक मिसाल ये कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक शख्स आया और उसने ये कहा कि मैंने एक शख्स को कर्ज दिया और उसके ऊपर शर्त में ये लिख दिया है कि इसको बेहतर करके वापस कर देना, बेहतर करके वापस कर देना। अच्छा। लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया कि सूद या रिबा होगा या कितनी अमाउंट वापस, बेहतर करके। तो आपने उसको फरमाया कि ये सरासर सूद है। उन्होंने कहा जी मुझे क्या करना चाहिए? तो उन्होंने फरमाया कि यहाँ पर 3 किस्में होती हैं कर्ज़ की। एक कर्ज़ हसना है, एक अच्छा कर्ज़ है जिसमें आप अल्लाह की रज़ा की खातिर किसी अल्लाह की खुशनुदी की खातिर किसी को कर्ज़ दे दें कि इस वक्त मुश्किल में है, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, इसकी मुश्किल हल हो जाए। यानी उस शख्स ने तकाजा नहीं किया, उसके तकाजा करने से पहले आप जी आपने उसकी मदद करनी। कर्ज़ हसना की मज़ीद डेफिनेशन पे भी हम आगे चलेंगे। इसको मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह की खुशनुदी के लिए कर्ज़ दिया, दूसरा है बंदे की खुशनुदी के लिए। मुझे मालूम नहीं कि उसको परेशानी क्या है, लेकिन चूंकि वो इसने तकाजा किया है तो मैं इस नीयत के साथ कि मेरे भाई का मसला हल हो जाए, मैंने बंदे की खुशनुदी के लिए जिसको अल्लाह पाक पसंद फरमाता है। और तीसरा है कि तैयब देकर खबीस वापस ले लिया। यह है हराम और सूद। कि जहाँ पर मेरा तकाजा ये है कि नहीं अगर तुमने मुझसे 10 रुपये लिए हैं तो 12 रुपये वापस करोगे, तो मैंने तैयब अपनी हलाल की कमाई उसको दी और खबासत उसके बारे में वापस ले ली। तो फिर उन्होंने पूछा जनाब मुझे क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा सबसे पहले उस तहरीर को फाड़ डालो और उसके बाद जितने पैसे उसको तुमने दिए वो तुम्हें अगर वापस करे तो शुक्र से वापस ले लो। अपनी खुशी से तुम्हें अगर लेट हो गया है, मोहर ज़्यादा हो गई है, और अगर वो कुछ ज़्यादा देना चाहे खुशी से तोहफे के तौर पर तुम्हें दे तो ठीक, तकाज़े की सूरत में नहीं होगा।